जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामदयाल साहनी। हमारे इस प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको डेली डे बाय डे क्लास लेकर नए नए आ रहे हैं मैथ्स के। ठीक है, जो हम आपको पिछले सेशन में कुछ बता दिए थे, समान भिन्न असमान भिन्न के बारे में हमने बता दिया था। भिन्न के प्रकार चल रहे हैं, लेकिन चलिए पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, हम आपको उसके हेडिंग को नहीं लिखवाएंगे, हम आपको बता देंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग डाउनलोड मतलब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको पूरा समझा देंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा समझा देंगे। नहीं तो एक हेडिंग समझाने में आपको एक वीडियो डालना पड़ेगा, जो मतलब ज्यादातर मुश्किल आ जाएगा। चलिए पहले हम भिन्न के प्रकार, ठीक, यहाँ पे आ जाइए। भिन्न के प्रकार, भिन्नात्मक संख्या चल रहा है। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए, हम लोग समान और असमान पढ़ चुके थे ना। तो भिन्न के प्रकार में पहले आ जाइए हम लोग उचित भिन्न। ठीक, कौन से भिन्न? उचित भिन्न। समान असमान को रखे रहिए, उचित भिन्न। दूसरा हमारा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, या विषम भिन्न। ठीक, तीसरा हमारा आ जाता है इकाई भिन्न। कौन सा भिन्न? इकाई भिन्न। चौथा हम लोग का आ जाता है समान भिन्न, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, समान भिन्न। पांचवा हमारा आ जाता है असमान भिन्न, असमान भिन्न। छठवा हमारा आ जाता है, पांचवा के बाद छठवा हमारा आ जाता है संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न अथवा संयुक्त भिन्न अथवा आपका एक कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। देखिए, आज हम आपको नंबर वाइज नंबर पूरे अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, और उसके एक एग्जाम्पल के साथ, हर एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हुए चले जाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके, रोक करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझने के बाद अपने मन से स्वयं नोट बनाइए। नोट देखिए, कोई अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो उनको पहले एब्जॉर्बनेशन से उनको अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से उनको देख लीजिए। ठीक, और उनका अध्ययन आप लोग कर लीजिए, और उसके बाद अपने नोट स्वतः बनाइए ना। वो तो आपको समझा दे रहे हैं, आप अपने स्वतः नोट बनाते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आइए पहले चलते हैं हम लोग उचित भिन्न। उचित भिन्न किन्हें कहते हैं? पहले भैया देखिए, भिन्न का पूरा खेल होता है जिससे अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बीच में रहता है उसे बटे कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन आप लोग को होती है। छोटे बच्चे जो है ना, अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उचित भिन्न आपके हो गए। ठीक है, उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न उन्हें कहते हैं जिस भिन्न के हर अंश से क्या हो, बड़े हो, उन्हें हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या के हर अंश से क्या हो, बड़े हो, उन्हें हम कौन सा भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/9 कामा 5/10 कामा 8/11 कामा 9/19 हमारे कौन से भिन्न है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न कैसे है भैया? क्योंकि इनके जितने भी हर हैं, ठीक है, जितने भी हर अंश से बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं? बड़े हैं। वह संख्याएं जिनके हर अंश से क्या होती हैं? बड़े होती हैं, उन्हें हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। उम्मीद है कि उचित भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे चले आइए, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं भैया? या विषम भिन्न। एकदम, जब उचित भिन्न है तो अनुचित भिन्न, हाँ, इसके एकदम उल्टा होता होगा। जब इसका हर बड़ा है तो उसे हम लोग उचित कहते हैं, जब इसका हर छोटा हो जाएगा तो उसे हम लोग अनुचित कहेंगे। वेरी इजी है, आ जाइए। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिनके हर जो है ना, अंश से क्या हो, छोटे हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4 आपके यहाँ पे कितना, 4/2 कामा 9/3 कामा 5/11 कामा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, मिस्टेक हो गया ना, 11 बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और उसके बाद 11/3। ऐसे अनेक व्यंग्य जिनके अंश क्या हो, बड़े हों, और हर क्या हो, छोटे हों, आपके कौन से भिन्न कहलाएंगे? अनुचित भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किन्हें कहते हैं भैया? देख लीजिए, जिन भिन्न के अंश एक होते हो, ठीक है,
जिस भिन्न के अंश क्या होते हो, एक होते हैं, उन्हें हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न के अंश ऊपर वाला, हाँ है अंश एक होते हैं, उन्हें हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/9 कामा 1/5 कामा 1/3 कामा 1/11 कामा 1 कुछ भी ले लीजिए, ठीक 20। यहाँ पे कौन से भिन्न हो गए, इकाई भिन्न होते हैं, यूनिट वाले भिन्न होते हैं, ठीक है। उचित भिन्न समझ में आप क्या आया, जिसका हर अंश से क्या हो, बड़ा हो, उसे हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न किन्हें कहते हैं, जिनका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उन्हें हम कौन सा भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। और इकाई भिन्न किन्हें कहते हैं, जिनके अंश क्या हो, एक हो, उन्हें हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। और समान भिन्न किन्हें कहते हैं भैया, समान भिन्न तो हम आपको बताया, जिनके हर समान उन्हें समान भिन्न कहते हैं। और असमान भिन्न किन्हें कहते हैं, जिनके हर समान ना होने हमको कौन से भिन्न कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। चलिए संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न किन्हें कहते हैं, यही थोड़ा अच्छा सा है, संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उचित भिन्न को ध्यान में रखते हुए देखिए, इन्हें हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न उन्हें कहते हैं वह भिन्न जिसमें एक उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या, ठीक, जिसमें एक उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या भाग ली हो। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब पूरी संख्या, पूरी जो, ठीक है। और आपके कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न, ठीक है। वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसमें वह भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या, ठीक, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न भाग लेते हैं, या दोनों आपस में संयुक्त रहते हैं या मिले होते हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से सेशन समझ में आ गया होगा, भिन्न के प्रकार समझ में आ गया होगा। एकदम वेरी इजी है भैया, आंख मूंद दिए, आंख मूंद के सबको देखिए और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा भिन्न कहाँ है, ठीक है। पहला बताइए, उचित भिन्न किन्हें कहते हैं, जिनके हर समान हो, जिनके हर क्या हो, बड़े हों और अंश क्या हो, छोटे हों, उन्हें हम कौन सा भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न किन्हें कहते हैं, जिनके अंश बड़े हों और हर क्या हो, छोटे हों, उन्हें हम कौन सा भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न किन्हें कहते हैं, इकाई भिन्न उन्हें कहते हैं जिनके हर क्या अंश क्या हो, एक हो, यूनिट हो, यूनिक हो, एक हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं। समान भिन्न किसे कहते हैं, जिनके हर समान हो, ठीक। जो जो ये समान भिन्न असमान भिन्न समझने में कंफ्यूजन हो रहा है, पीछे का सेशन देख लीजिए, पीछे वाले क्लास में हमने समान भिन्न असमान भिन्न के जोड़ घटाव सब कुछ बता दिए, ठीक है। देखिए आपके कौन सा भिन्न आ गया, समान भिन्न किन्हें कहते हैं, जिनके हर समान हो समान भिन्न कहते हैं, और जिनके हर असमान होने असमान भिन्न कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न, जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, संयुक्त भिन्न अथवा कौन सा भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। आगे चलिए, यहाँ से देख लीजिए, अब हम आपको इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको पहचान कर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा भिन्न है, किस रूप का है, ठीक है। चलिए, यहाँ से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न पूरे में पहचानना है, कौन सा भिन्न है आपका 1/5, हाँ 1/5 इसी में है, पहला 1/5 कामा 4/5 कामा 5 भैया 9/5 कामा 11/5, ये कौन से भिन्न के रूप में है, ठीक। दो का पेयर में अंश लगा हुआ, पेयर लगा हुआ। दूसरा आ जाइए, दूसरा आपका है, यहां से देख लीजिए, दूसरा आपका है 9/5, ये अलग है, ठीक। 8/10 ये आपका अलग है, 11/19 ये आपका अलग है, 20/43 ये आपका अलग है। एक कौन सा भिन्न, ठीक। तो इसके आगे आ जाइए, तीसरे पे आ जाइए, आपका है 5/2, ये अलग अलग अब रहेगा, ठीक है। 5/2, 9/3, 8/1, 6/3, ठीक। ये आपका कौन सा भिन्न, ठीक है। चौथा आप लोग ले लीजिए, चौथा आपका है, यहाँ तक आपका हो गया। और उसके बाद आ जाइए 1/15 कामा 1/16 कामा 1/23 कामा 1/95 डैश डैश, एक कौन सा भिन्न है,
आप लोग 5वां पे आ जाइए। ठीक है, आप लोग 5वें पे आ जाइए। 1/16 कामा 1/15 ये दोनों एक्के में है। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए 2/13 कामा 3/17। ठीक है, एक कौन से भिन्न है। ठीक है, और छठवां आ जाइए आप लोग, छठवें के रूप में आ जाइए। यहाँ से आप लोग देख लीजिए 1/5 कामा 9 सही 1/3 कामा 8 सही 5/3 कामा 9 सही 9/1 एक किस भिन्न के रूप में है। ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज करके बताइएगा कि कौन सा भिन्न किस रूप में है। ठीक है, अब एक इसके आगे वाले नेक्स्ट में हम आपको महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसके अगली कड़ी जो होगी वो हम आपको बता देंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे यहाँ से हमारे सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का दयाल सर आप लोग के लिए ऐसे छोटे छोटे टिप्स लाता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।